हमको न पता, कल ही शक हुआ था जब बोली थी ना, तो हमको कल शक हो गया। आ जाओ। आपके चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखती ना, अगर हमें कल से बता कर आते तो। चलो भाई, घर से तो निकल रहे हैं अभी जाने के लिए मार्केट और कहीं घूमना है, कनाट प्लेस वगैरह, तो चलते हैं। ठंडी लग रही है, इतनी बारिश हो रही है। मैं आ गई थी मेट्रो स्टेशन, आपको दिख ही रहा होगा, और सुबह सुबह का टाइम था ना। जब मैं मेट्रो स्टेशन पर अभी आई थी तो सुबह के 9 बजने वाले थे, 9 बज रहे थे, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी टिकट के लिए। और फिर मैंने यहाँ पर टिकट लिया और अभी मैं जा रही हूँ मेट्रो लेने के लिए। इसके कुछ देर पहले मैं बैठ गई थी आराम से मेट्रो में, और बाहर का नज़ारा देखते हुए मैं जा रही थी, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है वो आने वाली थी नेक्स्ट स्टेशन पर। तो मैंने सोचा था कि मेट्रो वहाँ से चेंज कर लेंगे, तो मैं वहीं यहाँ पर बैठे वेट कर रही थी कि कब मेरा स्टेशन आएगा और कब मेरी फ्रेंड मिलेगी। और फाइनली एक स्टेशन रुकने के बाद मेरी फ्रेंड आ गई थी, जिन्होंने मफलर लिया हुआ है वहीं थी। और यहाँ मैं अपने बालों को संवारते हुए फिर अभी हम लोग पहुँचने वाले थे मार्केट। आएंगे। अच्छा, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। आपको आना नहीं चाहिए, आपको समाज में रहते हैं, अपना बच्चा हम लोग ना बीच बीच में शॉपिंग भी कर रहे थे और कुछ खा भी रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी और बारिश हो रही थी। और ना ये वाला जो क्लिप है ये ना मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया था, तो वो जो पीछे वाला आदमी है जो ब्लू या ब्लैक जैसा उसने कुछ पहन रखा है, वो ना ऐसे देख रहा था ना कि मेरे जो स्टेटस देखकर बहुत सारे मेरे पास रिप्लाई आ रहे थे। वो सब लोग कह रहे थे कि ये है कौन, इतनी देर से तुम लोगों को घूर रहा है, उसे भूख लगी है या किडनैप करने की प्लानिंग बना रहा है। तो वही सब हम लोग देखकर बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। मैंने जब ये क्लिप ऐड किया ना तब मुझे याद आया। और हमने शॉपिंग बहुत सारी कर ली थी, मतलब बहुत सारी क्या, जैसा मैंने सोचा था ना वैसा मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैंने सोचा था समर के लिए कुछ लूँगी, पर यहाँ पर ना बहुत सारा विंटर कलेक्शन था, और विंटर कलेक्शन मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं, तो मैंने ज़्यादा सामान नहीं लिया, पर्स वर्स एक आध लिया और कुछ ख़रीदा बस। और यहाँ हमें ना भूख लगी थी बहुत तेज़, मैंने सोचा था कि छोले भटूरे खाएंगे, पर वो शायद हमें कहीं दिखा नहीं। तो हम लोग यहाँ आ गए गरम बर्गर खाने के लिए, क्योंकि बारिश भी ना थोड़ी थोड़ी हो ही रही थी और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। हमने सोचा कि चलो खाते हैं और फटाफट निकलते हैं मेट्रो से। मेरा तो दिमाग ही घूम गया था मेट्रो स्टेशन की भीड़ और मेट्रो के अंदर की भीड़ देखकर। वैसे जो मेरी फ्रेंड्स थी जो मेरे साथ आई थी, उन लोगों को तो आदत थी कि हाँ वो दिल्ली में रहती हैं, पर मेरी तो आदत बिल्कुल भी नहीं थी। हम लोग खड़े आए हैं घर। चलो भाई, घर तो आ गए। इतना सारा शॉपिंग और ये बैग में भी है शॉपिंग, बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ बना है गाजर का हलवा, यहाँ बन रहा है सैंडविच। सैंडविच हमारे
हमारी ऐसी कोई प्लानिंग थी नहीं, पर नेक्स्ट डे अचानक प्लान बना कि मुझे और चाचू को वापस घर जाना पड़ रहा है, टाटा वापस, मतलब जमशेदपुर। और चाचू भी जा रहे थे मेरे साथ, क्योंकि उन्हें भी कुछ ज़रूरी काम था। तो इसलिए अचानक से प्लान बना और चाचू ने वीआईपी कोटा में टिकट विकेट कटवाई और फिर हम लोग वहाँ जाने के लिए वापस निकल गए। तो ये आया हुआ था हमारा ओला, क्योंकि गाड़ी अगर जाती तो फिर लेकर कौन आता, इस वजह से। तो यहाँ मैं जाती हूँ, पर अचानक इतना हुआ ना कि थोड़ा सा मन वो हो गया था कि वो होता है ना कि पहले से पता रहता है तो आदमी मन को मना लेता है कि हाँ अब जाना है, अब जाना है, अब जाना है। पर अचानक सारी प्लानिंग हो गई, तो फिर वही जा रहे थे हम लोग। और यहाँ था आयुष। और यहाँ ना मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी कि अचानक से, मतलब बाबू को, आंटी मेरी चाची हैं, उनको सबको छोड़ कर जाना पड़ रहा था। और अब क्या ही कर सकते हैं। वैसे भी ना कुछ दिन के बाद मुझे जाना ही था, 2-4 दिन बाद, तो इसीलिए तो कोई नहीं चलते हैं। और हमने ना मम्मी दादी किसी को भी घर पर नहीं बताया था कि हम लोग आ रहे हैं। और वैसे चाचू सब हमेशा सरप्राइज़ ही देते हैं, पर इस बार उस सरप्राइज़ में मुझे भी शामिल होने का मौका मिल गया। चाचू ने सख्त कहा था कि किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। और आराम से हम लोग आ गए थे और ये हम लोग बैठे हुए थे आराम से। और बस अभी ना हम लोग हमारी जो टिकट थी वो दिन की ही थी। और बैठे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी लग रहा था कि क्या ही करें। और वहाँ बैठे हुए हैं चाचू। फिर जैसे ही शाम हुई, रात हुई, तो वैसे ही हमने खाना वाना खाया यहाँ पर आराम से। और फिर खाना वाना खाने के बाद हम लोग सो गए, क्योंकि सुबह हमें ना तुरंत पहुंचना था। और जैसे ही सुबह हुई उसके कुछ देर बाद हम लोग पहुंच गए थे स्टेशन। और यहाँ अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि कोई ऑटो वाटो आ जाए, क्योंकि ना हमने घर में किसी को बताया नहीं था, तो घर से कोई लेने भी नहीं आ पाया। और अभी हम लोग देने वाले हैं सरप्राइज़, जो आपको ना इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, इतना ज़्यादा, मतलब ना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जो होता है ना मोमेंट, वो वाला दिखेगा अभी आपको। हमको ना पता, कल ही शक हुआ था जब बोली थी ना, तो हमको कल शक हो गया था। लेकिन फिर बाबू लोग था ना, तो मैं ध्यान से निकल गया बात बताने के तुम लोग को। हमको लगा ना कि मम्मी बोल रही है ना, हमको क्या लगा कि मम्मी बोल रही है ना कि अब बोलबो नहीं क्या रे, टेम्पू से आया तो टेम्पू का पैसा बच नहीं। ए ना सरप्राइज मस्त था लेकिन। सो हम लोग आ गए हैं घर। और मम्मी दादी तो इतनी ज़्यादा, और मुस्कान, हर्ष, सबको इतने ज़्यादा खुश हो गए थे, इतने ज़्यादा खुश कि मतलब मैं बता नहीं सकती। वही मम्मी कह रही थी कि ये वाला सरप्राइज़ अच्छा था, पर हर बार जो आप लोग सरप्राइज़ देते हो वो अच्छा नहीं होता है। वैसे ना मम्मी सबका रहता है कि अगर पहले से पता हो तो खाना वाना अच्छे से बना कर रखेंगे, और मतलब थोड़ा तैयारी वैयारी रहता है बहुत सारी चीज़ों का। और कोई लेने भी चला जाता है, तो वही दादी कह रही थी कि ऑटो से क्यों आए, ऑटो का पैसा बच जाता, कार से लेकर आ जाते। तो बात तो वही बराबर ही है, पर कौन ही समझाए। तो फिर हम लोग आए, तो आपके चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखती ना अगर हम लोग पहले से बता कर आते। तो वैसे इतना ज़्यादा ये लोग खुश थे, इतना ज़्यादा खुश। बाबा ने तो मतलब सोचा ही नहीं था। बाबा आज सुबह ही हम लोग को फ़ोन कर रहे थे, और हम लोग उस समय ट्रेन में थे तब, कि जल्दी आओ, कब आ रहे हो तुम लोग, कब आ रहे हो, बाबा पूछ रहे थे। बाबा तो बहुत खुश हो गए थे। तो अच्छा लगता है, मतलब सबको ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और कैसा लगा आपको ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा। मैं तो चली थोड़ा सा आराम करने, क्योंकि यहाँ पे भी ठंड है, पर वहाँ दिल्ली जितनी नहीं है। दिल्ली में तो बहुत ठंड थी, यहाँ पर है पर बहुत थोड़ा कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।